हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू बीएफएसआई अड्डा 24/7। आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा लग रहा है गुड मॉर्निंग कर रहे हो एंड यू गाइस वर वेटिंग फॉर मी। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ लोग बोल रहे हैं सर गुड मॉर्निंग क्यों, ये तो गुड आफ्टरनून। और अब आप बोलोगे सर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोल सकते हो, व्हाई गुड मॉर्निंग। सो गाइस, गुड मॉर्निंग ये मेरी आदत है, ये मेरा एक स्टाइल है। मैं गुड मॉर्निंग ही बोलता हूँ। द रीजन इज मेरे स्टूडेंट गुड मॉर्निंग बोलते हैं इवन। द रीजन इज कि मेरा मानना है कि दोस्तों, जब मिलो जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। और ऐसा होता है कि आपके अगर आपका जो दिन है, जो समय है, आपके जो समय की शुरुआत है, जो आपके दिन की शुरुआत है, वो हमेशा नए जज्बे जज्बे के साथ, नए नए एनर्जी के साथ आपकी शुरुआत हमेशा होनी चाहिए। इसलिए जब जागो तब सवेरा एंड ऑल टाइम इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है, ऑलराइट। सो आज समझ रहे होगे आज क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा आज। सीईओ कैसे बना जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन, वेरी धमाकेदार सेशन होगा ये डेफिनेटली। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आपको यही कहूंगा, जो लोग रेगुलर हैं दैट्स वंडरफुल, जो लोग रेगुलर नहीं है, रेगुलर हो जाओ। ज्ञान बट रहा है फ्री का, मंदिर में जैसे प्रसाद बटता है वैसे ज्ञान बट रहा है। बटोर लो, बटोर लो, बटोर के रख लो। डेफिनेटली उसका लाभ आपको मिलने वाला है। कुछ शुरुआत करूं, कुछ शुरू करूं उससे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो सुन लो, कल कल 4 बजे, कल 3 बजे जो लाइव सेशन होता है वो तो होगा ही। और 4 बजे कल क्या होने वाला है दोस्तों, कल 4 बजे होगा आप सबके लिए एक गूगल मीट का सेशन। मैंने कहा था फ्री कोर्स अगर आप कर रहे हो तो मैं डेली हर सैटरडे को आपसे मुलाकात करूंगा, आपसे मैं सेशन करूंगा। तो कल मौका है आप सबके पास, जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, जिसने मुझसे कभी मिला नहीं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, हर एक शख्स की बात है, हर एक बच्चे को मैं बोल रहा हूं, मैंने ग्रुप में भी आपके शेयर कर दिया है। 4 से 5 का लिंक है, नीचे देख लेना एक बार। नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद लगा होगा, मैं भी चेक कर लेता हूं। मेरी टीम ने लगाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो दोस्तों, आपका यहां पे आपको मैं देखता हूं कौन से इससे है, गूगल मीट लिंक। ये जो लिखा है ना, गूगल मीट लिंक जो लिखा है दोस्तों, यहां पे जरूर जाके आपको कल लॉग इन करना है। ये लिंक मैं कल के 3 बजे के सेशन में भी लगा दूंगा। आपको कल 4 बजे से ज्वाइन करना है। 3 से हमारा लाइव सेशन होगा एज यूजुअल। 4 से 5 हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। एंड दोज who will be very very active, who want to get trained by me, जो चाहता है कि मैं अलग अलग सेशंस, अलग अलग चीजें लेके आता रहूं, सिर्फ उनके लिए वो रहेगा वो ग्रुप। बाकी जितने मेरे 10 ग्रुप हैं, 10 के 10 ग्रुप को मैं इनएक्टिव कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक्सिस बैंक के अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही है, अगर आपको वो चाहिए, आप चाहते हो कि हाँ यार एक करियर बने, एक जिंदगी में एक मुकाम हासिल हो, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। तो उस रेगुलरिटी के लिए आपको एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वो ग्रुप मैं मैनेज करूंगा। और वो एक ही ग्रुप रहेगा सिर्फ। जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, जो किसी ग्रुप से जुड़े नहीं है, एक उनके लिए अच्छा मौका है। जो लोग मुझे मैसेज वगैरह कर रहे हैं, ये ग्रुप उनके लिए है दोस्तों। आपको मेरी बात माननी है तो ही ग्रुप ज्वाइन करना, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होगी। जैसे और बैचेस में और ग्रुप्स में क्या होता है, बच्चे हैं नहीं है पता ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 250 बच्चे हैं तो वो 250 होने चाहिए, 250 एक्टिव रहेंगे। तो मुझे वैसा चाहिए, वो ग्रुप में चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मेरे 600-700 बच्चे हो गए, लेकिन 600-700 में से एक्टिव नहीं है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द deputy manager program. Actually, I am a assistant manager at SDFC. I want to know how much approximate enhanced salary will be for 5 for salary। क्या बोल रहे हैं, approximate enhanced salary will be, क्या बोल रहे हैं। एक तो तुम्हारी will be के साथ for लगा दिया, थोड़ा सा इंग्लिश में काम करो। बाकी जो तुमने कहा मैं समझ गया। 5 लाख अगर तुम असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है, और डीएम बनना चाहते हो, वो जो डीएम वाला आया ना, पीओ का प्रोग्राम निकला रिलेशनशिप मैनेजर का, तो एक बार उसको जाके डिटेल में पढ़ लेना। क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि जो एसडीएफसी में है क्या वो एलिजिबल हैं, तुम्हें एसडीएफसी के लोगों से पूछना होगा वो चीज़, राइट। तो उसमें क्या है, 5 लाख का पैकेज है। यस, 5 लाख का ही पैकेज है इसमें। 5 लाख की सैलरी होगी एंड डिप्टी मैनेजर का पोजीशन डेजिग्नेशन होगा, रिलेशनशिप मैनेजर का काम होगा उसमें, ठीक है। चलो, ऑलराइट गाइस। विश्वजीत, मैं रखूंगा नहीं, कल गूगल मीट का एक लिंक है,
गाइस फिर बोल रहा हूं, कल गूगल मीट पे जो जो लोग आएंगे मैं उनसे एक कंफर्मेशन लूंगा कि भैया आप मेरी बातें मानोगे तो ही एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आप सबको ऐड किया जाएगा, नहीं तो जयराम जी की, नहीं तो जयराम जी की। फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, आप यहां पे आओ, मेरे लाइव सेशन करो या ना करो, बस मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। मेरे जो इतने मेरे टीम में हुनहार लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत कुछ सोचा है। कल टीसीएस का एक मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट्स में बना के दिया था, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटी, राइट। तो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं यार, आयुषी मत बोलो विश्वजीत को, विश्वजीत से मेरी पर्सनल बात हुई है, आयुषी, विश्वजीत से मेरी पर्सनल बात हुई है। विश्वजीत ने एक बैंक ज्वाइन किया है, एक जगह इसने ज्वाइन कर लिया, इसकी जॉब लग गई है, तो मेरी बात हो गई है। लाइक ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड है मुझसे, ठीक है। उसने एक्सेप्ट किया, सर मेरे क्लासरूम ट्रेनिंग हो रही थी जहां पे वो एक्टिव नहीं था ज्यादा, लेकिन उसने मेरी बात हुई है, प्रॉपर बात हुई है 15-20 मिनट, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब ओके है, सब सॉर्टेड है विश्वजीत की तरफ से। ऑलराइट गाइस, फिर से बोल रहा हूं, जल्दी से बोल रहा हूं, कल गूगल मीट का सेशन होगा 4 से 5 होगा, कोई यूट्यूब पे नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, गूगल मीट पे आपको लिंक दिया है, उस लिंक को 4 बजे ज्वाइन करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आओ। अगर आपको अपनी जिंदगी संवारनी है, अगर आपको सीखना है, मुझसे बहुत कुछ सीखना है, तो दोस्त बहुत अच्छा मौका है, जल्दी आओ, ज्वाइन करो। और आप जो नोट्स वगैरह बनाते हो, वो नोट्स कैसे नोट्स सही है, क्या है जो मैं बताता हूं, जो मैं सिखाता हूं, प्लीज उसको करो, और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। यस सर, बट नॉट एलिजिबल फॉर टीसीएस। कोई बात नहीं सुमित, टीसीएस नहीं तमाम नौकरियां हैं, टीसीएस ही नहीं तमाम नौकरियां हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों हम और बार बार कोई ना कोई नौकरी में लेके आता रहूं, और उस नौकरी की तैयारी भी कराऊंगा। जैसे मैंने टीसीएस का दिया था, मैं टीसीएस की तैयारी भी कराऊंगा, राइट। टीसीएस में क्योंकि आपका इंटरव्यूज होंगे, टीसीएस में आपके रिटन टेस्ट होंगे, वो क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी तैयारी में कराऊंगा, राइट। उसके अलावा मैं और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज लाऊंगा, 5-6 जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, उन 5-6 का मैं एक पूरा कोर्स बना के मैं आपको फ्री में दूंगा। बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा है दोस्तों, बहुत कुछ सोचा है, बहुत प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है, स्ट्रैटेजी चल रही है। बस चाहिए क्या? आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। ये 20-22 से काम नहीं चलेगा, यहां पे मुझे लाइव चाहिए कम से कम 200-250 लोग। मेरे कल गूगल मीट करो, 200-250 बच्चे लेकर आओ 200-250 बच्चे, 300-400 बच्चे होंगे, तब मजा आएगा यार, तब मुझे मैनेजमेंट को भी मजा आता है ऐसे करने में, राइट दोस्तों। तो फिर से बोल रहा हूं, कल गूगल मीट का सेशन होगा, 4 से 5 होगा, लाइव नहीं होगा, कोई यूट्यूब पे नहीं होगा। गूगल मीट ज्वाइन करिए, लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको ज्वाइन करना है। अगर आप मेरा फ्री कोर्स देख रहे हो, मेरा फ्री प्लेलिस्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो ज्वाइन करो। अगर आप रेडी हो कि हाँ मेरी बात सुनोगे, मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, आगे आने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, हम बहुत जल्दी एक गुड न्यूज और देने वाले हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हमारा टाई अप होने वाला है। ये गुड न्यूज है, ये थोड़ा सा एडवांस में बता रहा हूं। अभी एक्सिस बैंक है, और भी चीजें हैं, बहुत कुछ आएगी, मौका बहुत सारा मौका मिलेगा। तो प्लीज करना क्या है, मुझसे जुड़े रहना है, करना क्या है, मेरी बात मानना है, करना क्या है, मेरे लाइव सेशंस लेने हैं, मेरे सारे वीडियोस देखने हैं और नोट्स बनाना है, दैट्स इट। चलो आज का सेशन देखते हैं भाई। आज का सेशन अब यह ऐसा है कि सीईओ क्या कैसे बने, सीईओ कैसा बना जाए। उससे पहले मैं एक चीज और बोलूंगा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लाइक एक्साइटेड। आज हमारा जो एक्सिस बैंक ट्रेनिंग का दूसरा बैच स्टार्ट हो चुका है, राइट। और हमारे जो 11 बच्चे हैं, 8-3-11 बच्चे प्लेस हो चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है 1-2 जो बच्चे हैं, 1-2 बचे हुए हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। बाकी 11 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके अलावा जो सेकंड बैच है हमारा एचडीएफसी का, सॉरी एक्सिस बैंक का, जो सेकंड बैच है एक्सिस बैंक का, उसमें 30 बच्चे आए हैं, 30 स्टूडेंट्स, 30 बच्चे आए हैं। जो वुमेन ड्राइव चल रहा था, इसमें से सारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं सारी, तो 30 ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रेनिंग में दे रहा हूं। आज मैंने ट्रेनिंग दिया, सुबह 9 से 2 बजे तक मेरी ट्रेनिंग चली है, राइट। मैं अभी जस्ट अभी फ्री हुआ, खाना ना खाया और खाना खा के यहाँ पे चला आया आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, आपका सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 30 बच्चे हमारे ज्वाइन किए हैं एक्सिस बैंक की ट्रेनिंग, और आज से एक्सिस बैंक की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। वेरी एक्साइटेड, आने वाले यानी कि फरवरी के महीने में ये बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे, और फरवरी में एक बैच और आ जाएगा या 2 बैच और आ जाएगा ट्रेनिंग का। तो अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, बहुत कुछ है, बस करना क्या है, हुनर होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। आप रेडी रहो, क्योंकि बच्चे रेडी नहीं है, इतना मुझे पता है, बच्चे रेडी नहीं हो, और एक्सेप्ट करना है कि आप रेडी नहीं हो। भैया ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, भैया आपके पास स्कूटी या बाइक होनी चाहिए। स्कूटी बाइक नहीं है तो मना मत करो यार, कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है, ऑलराइट। और आप करिए काम इन सब चीजों पे, आप करिए, रेडी रहिए, और आपका ये भी आप वहां पे होगे जल्दी से, मुझे मौका मिलेगा आपको ट्रेन करने का। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सीईओ का काम क्या होता है पहले ये समझना। बहुत बच्चे बोलते हैं, आज ही के सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में मैंने बोला कि बेटा क्या है सपना, सपना क्या है तुम्हारा। तो अगला बच्ची बोलती है सर मेरा सपना है सीईओ बनना। मैंने सीईओ करता क्या है नहीं बता पाई। तो सीईओ का पहले तो आप जो भी आपका सपना है ना दोस्त,
तो पहले सपने को क्लियर करो कि सपने में वो जो सपना है वो कैसे है, लाइक वो है क्या, क्या है, क्या करता है, कौन है, कैसे है, तो वो पता होना चाहिए। अभी सीईओ की बात करते हैं, सीईओ होता कौन है, सीईओ क्या करता है? तो सीईओ का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या, कम विथ मी वंस अगेन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मत बोल देना, चीफ। शैलेंद्र क्या लिखे हो यार, शैलेंद्र लिखे क्या हो, बुगाट, बुगाट क्या होता है मेरे भाई, मुझे, मैं समझ गया तुम क्या लिखे हो, मैं समझ चुका हूं तुमने क्या लिखा है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन तुम जो लिखे हो ना, तुमने स्पेलिंग की ऐसी धज्जियां उड़ाई है दोस्त, कि स्पेलिंग ऐसी, इसीलिए यही सब सीखना है। सोचो, अगर तुम ये इस वर्ड के साथ तुम किसी कस्टमर को मेल करते, इस वर्ड के साथ, राइट, तो वहां पे क्या एक इंप्रेशन बनता तुम्हारे कंपनी का। सोचो, तुमने जो लिखा है मैं समझ चुका हूं तुमने क्या लिखा है, क्या लिखे हो, अभी भी गलत लिखा है दोस्त, अभी भी गलत लिखा है शैलेंद्र, अभी भी गलत लिखा है यार। तो प्लीज यार आप इन सब चीजों पे ध्यान दो, ध्यान दो इन सब चीजों पे, ये बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है दोस्तों। एब्सोल्युटली, बजट की स्पेलिंग ये होती है, समझ में तो आ गया था उसी समय जब तूने लिखा था, लेकिन दोस्त ध्यान देना है, इसे भागो मत, एक्सेप्ट करो कि हाँ सर नहीं आता। ये मत बोलो कि सर अरे ये तो टाइपो एरर था, टाइपो एरर इसे नहीं कहते भाई, हमें पता है आता नहीं हमें, एक्सेप्ट करो, नहीं सर स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, बोलो कि हाँ सर मुझे स्पेलिंग नहीं आती, भागो मत इन सब चीजों से, ये कमियां हैं आपकी, ये पूरी करनी है आपको। राइट शैलेंद्र, अभी सही लिखा तुमने, बजट, बजट के बारे में बताइए, बताऊंगा बजट के बारे में, एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा बजट के बारे में, ठीक है, अलग से सेशन लेकर आऊंगा, अच्छा टॉपिक दिया, नाइस शैलेंद्र, नाइस यार, बढ़िया टॉपिक है। तो दोस्तों एक टॉपिक लेकर आएंगे, एक टॉपिक सेशन करेंगे, करेंगे ट्यूसडे तक, ठीक है, जिसमें ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है, मैं नेक्स्ट वीक करूंगा, मैं एक बजट पे टॉपिक करूंगा, बजट पे पूरा बजट समझाऊंगा, बजट की पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा, बजट कैसे पास होता है, बजट का पूरा लेवल, एक एक चीज में समझाऊंगा। ये अच्छा टॉपिक है बाय द वे, थैंक यू सो मच शैलेंद्र, वेरी गुड, बट थोड़ा ध्यान दो शैलेंद्र, पुराने स्टूडेंट हो, मेरे ट्रेन स्टूडेंट हो, थोड़ा ध्यान दो यार तुम इन सब चीजों पे, ठीक है। सीईओ होता क्या है, सीईओ जो तुम लोग बता रहे हो ये फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो फुल फॉर्म हो गया, काम क्या होता है, सीईओ जो करता है ना, सीईओ का काम देखो, सीईओ एक, मुझे लगता है एक कंपनी में, एक बैंक में, कंपनी में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन जो होती है वो सीईओ की होती है। यार प्रिंस, मैं तुम्हें ना ये चीज, मैं तुम्हें याद है, तुम्हें मैंने कुछ बोला था प्रिंस, याद होगा भाई, कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा खामियां है यार, कोऑपरेटिव बैंक में मैंने तुमको कहा था कि थोड़ा कोशिश करो निकलो, अगर हो सके तो निकल जाओ वहां से, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक ज्वाइन करना मुझे नहीं लगता कि सही है, कोऑपरेटिव बैंक में बहुत स्ट्रगलिंग है। आप एक यस बैंक या एक नॉर्मल बैंक में ज्वाइन, या स्मॉल फाइनेंस बैंक में रह के आप टिक सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, कोई लोग लोग विश्वास ही नहीं करेंगे आपको, आप पे, आपके बैंक में विश्वास नहीं करेंगे। और वैसे भी जब से एक बार जो एक केस हुआ था बॉम्बे वाला, एक कौन सा वो था, एक कोऑपरेटिव बैंक था उसका, वो कोऑपरेटिव बैंक बहुत ज्यादा हो गया था ना, लाइक उसमें लॉस हो गया था उसको, बहुत इश्यूज हुए थे, तो उसके बाद और कोऑपरेटिव बैंक बदनाम हो गया, कोऑपरेटिव बैंक और डाउन चला गया है। तो यार कोऑपरेटिव बैंक में अगर आपको नौकरी मिल रही है, मैं पहले कहूंगा कि कोशिश करो कि बचो उस चीज से, राइट, जॉब करने की कोई खास जरूरत नहीं है, और अगर कुछ और मिल रहा है किसी यूनिवर्सल बैंक में, कमर्शियल बैंक में, स्मॉल फाइनेंस में, दैट्स फाइन, वहां ज्वाइन करो, ठीक है। चलो सीईओ की बात करते हैं दोस्तों। तो सीईओ देखो यार, हमारे किसी भी बैंक, किसी भी कंपनी का टॉप पोजीशन होता है सीईओ, सबसे टॉप पे होता है सीईओ। अब सीईओ अगर बनना है तो क्या करना होता है, स्टार्ट ग्राउंड लेवल समझना होगा, लेकिन सीईओ क्या करता है पहले ये समझो। सीईओ का मतलब होता है, सीईओ का मतलब होता है दोस्त की जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आपके कंपनी में, कंपनी में एक डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, कंपनी में तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट करो, ध्यान से सुनना आप लोग। दोस्तों एक कंपनी में, एक बैंक में तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको उन डिपार्टमेंट्स में, उन अलग अलग जो डिपार्टमेंट है कंपनी में, उन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो इन डिपार्टमेंट के एक मिनट गाइज, एक मिनट, कुछ आप लोग के आ रहे हैं यहाँ पे सर, आलोक बोल रहा है सर न्यू टैक्स रेजिम पर वीडियो बनाइए, ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम पर वीडियो बनाइए, ओके। तो आलोक मेरे जान, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, एक क्लियर करता हूं, मैंने एक राज वाली वीडियो बनाई थी, याद है, राज वाली एक फाइनेंशियल वीडियो बनाई थी, फाइनेंशियल जर्नी ऑफ राज, तो उसका मैं सेकंड पार्ट लेने लाने वाला हूं बहुत जल्दी, एडिटिंग चल रही है उस पर एडिटिंग चल रही है, ठीक है, उसकी एडिटिंग चल रही है, जैसे वो एडिट हो जाएगा
वो एडिटिंग वाली वीडियो होगी, जैसी एडिट हो जाएगी आजकल में मिल जाएगी, वो मैं लगा दूंगा। आधे घंटे की वीडियो है, उस वीडियो का एक एक नोट सब करना, उसमें न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी का एक एक पार्ट, इसके अलावा आईटीआर क्या होता है, आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, पूरा स्टेप भाई सब कुछ समझा रखा है इसमें मैंने, सब कुछ समझा रखा है इसमें मैंने। एक नंबर ये बेहतरीन वीडियो होने वाली है, वो मेरी बेहतरीन वीडियो, ऐसी वीडियो आपको मिला नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब वो वीडियो आएगी, राज की जर्नी एपिसोड 2, ये जब वीडियो आएगी ना दोस्त, ये वीडियो देखना, मजा आ जाएगा देख के, नोट्स बनाना इसकी वीडियो की, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये जो न्यू टैक्स है और ओल्ड टैक्स है उसको मैंने उसमें समझाया है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से आपको। चलो नाइस यार, नाइस आलोक, वेरी गुड यार, ऐसी चीजें लेकर आओ आप, ऐसे क्वेश्चंस लेकर आओ। चलो आगे चलते हैं। तो करेक्ट यार, सीईओ का काम क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी अलग अलग आपके सेगमेंट होते हैं हमारे कंपनी में, उनका जो हेड होता है, राइट, उनका जो हेड होता है, एग्जांपल के तौर पे फाइनेंस की मैं बात करूं, हमारे कंपनी में फाइनेंस होते हैं, फाइनेंस की टीम होती है, हमारे कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट होता है, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट होता है, हमारी कंपनी में दोस्तों ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ऑपरेशंस होता है, हमारी कंपनी में बिजनेस या सेल्स होता है, बिजनेस और सेल्स एक ही हो गया एक तरह से, बिजनेस या सेल्स डिपार्टमेंट होता है, राइट। हमारी कंपनी में डेटा का डिपार्टमेंट होता है, हमारे अलग अलग कंपनीज में आईटी होता है, या टेक आईटी, टेक टेक्नोलॉजी, राइट। इस तरह के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इनका एक डिपार्टमेंट होता है कंप्लायंस, एक डिपार्टमेंट क्या होता है, कंप्लायंस होता है, ठीक है। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, जितने भी डिपार्टमेंट है, एचआर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, ठीक है। उन सारे हेड को मैनेज कौन करता है, सीईओ मैनेज करता है, याद रखना है चीज। हर एक हेड को मैनेज कौन करेगा, सीईओ करेगा। तो सीईओ का काम, सीईओ मतलब एक तरह से कहते हो कि ये ऑलराउंडर होते हैं, इन्हें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। एक सही सीईओ जो होता है, उसका ओवरऑल काम जो होता है वो पूरे कंप्लीट कंपनी पे फोकस होता है उसका। इन शॉर्ट, मैं अगर एक शॉर्ट में बोलूं, बात करूं, तो सीईओ का काम होता है जितने उस कंपनी में जितने भी बिजनेस आ रहे हैं, जो भी बिजनेस है, जो भी अलग अलग टीम है या अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करना, एट द एंड मैनेज करने का काम सीईओ का ही होता है। इसीलिए बोला जाता है, इसका नाम क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या नाम है, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव। यानी कि ये देखते हैं, सीईओ देखते हैं कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन पे जो काम है, जो उनका काम है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, वो चीजें एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, वहां पे ये सीईओ देखता है। क्या हो रहा है, सीईओ देखता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट जो काम है, जो अच्छे से चीजें हैं, वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूट मतलब कोई चीज चल रही है कि नहीं, कोई चीज हो रही है कि नहीं, कोई चीज लागू की जा रही है कि नहीं, वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, कोई चीज लागू हो रही है कि नहीं। तो दैट्स एग्जीक्यूटिव। तो यही होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, जिसका काम होता है जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, ओवरऑल पूरी कंपनी को एंड टू एंड मैनेज करना, एंड टू एंड स्ट्रैटेजी बनाना, एंड टू एंड वेरीफाई करना, वैलिडेट करना कि भैया कंपनी सही से, प्रोसेस सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, प्लान करते हैं एग्जैक्टली। तो ये चीजें होती है, राइट, ये सीईओ का काम होता है। अब ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं दोस्तों, फाइनेंस में कौन होगा, सीएफओ होता है, लीगल में चीफ लीगल ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, राइट, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ बिजनेस ऑफिसर, या हो सकता है एक्सपीरियंस ऑफिसर, सीएक्सओ, चीफ डेटा ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, कंप्लायंस, एचआर हेड, कंप्लायंस हेड, ये सब होते हैं, राइट, कंप्लायंस हेड, एचआर हेड। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब चीफ लेवल के सी सूट रोल कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, सी सूट रोल। क्या कहते हैं दोस्तों, सी सूट रोल। ये सी सूट रोल है, ये सी सूट रोल है ये, यानी कि सी सूट चीफ लेवल के रोल्स हैं ये सब। और ये सब क्या है, टॉप पोजीशंस हैं दोस्तों, बहुत बड़ी पोजीशंस हैं। एंड यहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, काफी अच्छी आपके पास आपके पास एग्जीक्यूशन, यानी कि किसी चीज को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो ये सीईओ बहुत बड़ा लेवल होता है, आपके पास इन सब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप सीईओ बन सकते हो।
इन शॉर्ट सीईओ क्या होता है? एक सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है, एक सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है, सबसे बड़ा सेल्स वाला होता है। सीईओ दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स वाला इंसान होता है, ठीक है। तो सी सूट रोल है, ये सब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है, सर अगर मैं बैंक में, मुझे सीईओ बनना है, बैंक में सीईओ कैसे बना जाए? तो बैंक में आपने ग्राउंड लेवल पे ज्वाइन किया, बैंक में आपने ग्राउंड लेवल पे ज्वाइन किया, बैंक में आपने ग्राउंड लेवल पे ज्वाइन किया। ग्राउंड लेवल पे मतलब आपने एक ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन किया। अभी मैं पूछ लूं ना, अभी तमाम बच्चे बताएंगे कि सर ऑफिसर जो लेवल होता है वो सेल्स कैसे करता है। ऑफिसर लेवल के जो लोग होते हैं वो सेल्स का उनका टारगेट क्या रहता है? अभी क्वेश्चन आप ये पूछोगे मुझसे। मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग ग्राउंड लेवल पे अगर काम करते हो तो ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर लोग काम करते हैं, ठीक है, उनको हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, या फिर उनको हम एसोसिएट भी कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट होते हैं ये कैसे कैसे करते हैं सर, ये सेल्स कैसे करते हैं? तो मेरी जान, सेल्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। सेल्स आपका एक डिपार्टमेंट हो गया, एक तरह से सेल्स आपका एक सेगमेंट हो गया, एक वर्टिकल हो गया। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट डेजिग्नेशन। सीईओ इज अ डेजिग्नेशन। सीईओ ग्रेड है, डेजिग्नेशन है सीईओ। आपको सीईओ बनना है, आपको पता होना चाहिए सीईओ इज अ ग्रेड, राइट। तो आपको अगर ग्राउंड लेवल से आप ऑफिसर लेवल पे हो, आप ऑफिसर लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, एसोसिएट लेवल पे हो, एकदम ग्राउंड लेवल पर हो, और आपको सीईओ बनना है, तो कैसे बनोगे? सबसे पहले आप ऑफिसर बनते हो, उसके बाद आप सीनियर ऑफिसर बनोगे। क्या बनोगे? सीनियर ऑफिसर। मैं फिर बता रहा हूं, मैं डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली डेजिग्नेशन एंड ग्रेड। ये ग्रेड है दोस्तों। ऑफिसर, यार वो ऑफिसर लेवल पे काम कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहा है, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पर है। अब वो कहां पर है? ये तो उसका डेजिग्नेशन है, तो ग्रेड है। वो सेल्स में है, बिजनेस में है, ऑपरेशंस में है, एचआर में है, फाइनेंस में है, लीगल में है, कंप्लायंस में है, कहां काम कर रहा है? मैं ये नहीं बता रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं वो ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, राइट। तो ऑफिसर के बाद आप प्रमोट होते हो सीनियर ऑफिसर। यहां से यहां पे 1 साल लगता है, 1 ईयर, ठीक है। सीनियर ऑफिसर के बाद जो दूसरा होता है दोस्तों, वो है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, राइट। असिस्टेंट मैनेजर के बाद होता है डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। तो डिप्टी मैनेजर के बाद आता है आपका, डिप्टी मैनेजर जब आप बनते हो तब मैनेजर बनते हैं, राइट। उसके बाद क्या बनते हैं? मैनेजर। मैनेजर के बाद दोस्तों आता है आपका सीनियर मैनेजर। मैनेजर के बाद आता है आपका सीनियर मैनेजर। मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, या फिर इसको चीफ मैनेजर भी कहते हैं। चीफ मैनेजर भी कहते हैं, सीनियर मैनेजर को चीफ मैनेजर भी कहते हैं, राइट। इसके बाद आता है आपका एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, एवीपी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। क्या आता है? वाइस प्रेसिडेंट। आज मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं राइटिंग अच्छी बनाऊं, एंड मुझे लगता है मैं इसमें थोड़ा सा पास हो गया हूं। मैंने पूरी कोशिश की है कि राइटिंग अच्छी बने मेरी। डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। अब दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के बाद अगर मैं बात करूं तो होता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और इसके बाद बैंक्स में प्रेसिडेंट लेवल की जॉब्स भी होती है, प्रेसिडेंट लेवल्स के डेजिग्नेशंस भी होते हैं। बहुत सारे बैंक्स में प्रेसिडेंट लेवल पे भी होते हैं, जो क्या होते हैं? उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। प्रेसिडेंट्स कौन होते हैं? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, किसी एक डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट्स लेवल पे होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आएगा आपका सी सूट रोल। इसके बाद आपका सी सूट रोल आता है, और मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके प्रेसिडेंट्स के बाद एक तरफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर लेवल पे जाते हैं लोग, डायरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद डायरेक्टर्स आ जाता है, सी सूट रोल आ जाता है। अमित मिश्रा बोल रहे हैं कि लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब अपने रोल पे सबसे बेस्ट वर्क करते चलोगे, और उसके साथ साथ आपके पास स्किल्स और क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है, तभी हम वहां तक पहुंच जा सकते। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो आई टोटली अग्री विद यू अमित मिश्रा। देखो यार, क्वालिफिकेशन तो चलो अलग चीज है, स्किल्स मैटर करता है। क्वालिफिकेशन आपके पास भले ही आपने एमटेक कर रखा हो, पीएचडी कर रखा हो, लेकिन आपको पीपल मैनेजमेंट नहीं पता, आपको बेसिक चीजें नहीं पती, आपको प्रॉब्लम एनालिसिस नहीं पता, किसी की प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो हाउ कैन यू डू दैट? नो, राइट? सौरभ सर, सौरभ, हाँ, सीईओ के पास ऑलमोस्ट सारी नॉलेज होती है, सारी नॉलेज होती है। मैं ये नहीं, अब आईटी की बात करोगे, फाइनेंस की बात करोगे, देखो आईटी फाइनेंस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन उसके पास इतना तो होना चाहिए। एक अच्छा सीईओ जो होता है उसके पास बेसिक आईटी और फाइनेंस और फाइनेंशियल एनालिटिक्स कि कैसे फाइनेंस को एनालाइज किया जाए, फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे किया जाए, और सबसे ज्यादा सीईओ के पास जो नॉलेज होती है दोस्तों, वो बिजनेस मैनेजमेंट की होती है। बिजनेस क्या ऐसा करे कि बिजनेस मैनेज हो जाए, क्या ऐसा करे कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अर्न किया जाए, रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इसका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए सीईओ के पास। हर्ष बता रहा हूं, मैं सब बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चंस आते हैं बीच में तो क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूं, ठीक है? तो प्रेसिडेंट बने, उसके बाद सी सूट रोल आ गया आपका, सी सूट रोल और डायरेक्टर्स लेवल पहुंच पोजीशंस आ जाती है, डायरेक्टर्स लेवल। तो जितने अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, कई सारे डायरेक्टर होते हैं, हो सकता है एक कंपनी का 4 जोन में कंपनी को डिवाइड किया है, एक जोन को एक डायरेक्टर देखता है, एक जोन को दूसरा देखता है, ऐसे करते करते 3 से 4 डायरेक्टर अगर हमारे पास हैं, उन सारे डायरेक्टर को मैनेज कौन करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है? सारे डायरेक्टर को मैनेज कौन करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेज करेगा, राइट? एंड वही अगर मैं जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, वो सारे हेड को कौन मैनेज करता है? सीईओ करता है। तो ये जो प्रेसिडेंट है, इसके बाद क्या है? इसके बाद भाई सी सूट रोल है, वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन है, करोड़ों का पैकेज, करोड़ों का पैकेज होता है उसमें। जो सी सूट रोल होता है, करोड़ों के पैकेज, करोड़ों के पैकेज तो यहां पर भी आ जाते हैं। लाइक यहां पर भी प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट पे करोड़ों के पैकेज आ सकते हैं, आ सकते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पे भी जो सीनियर प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट सीनियर वीपी है, राइट, इनके वीपी के बाद से, वीपी रोल से ना, वीपी रोल से आपके पास करोड़ों के पैकेजेस आने शुरू हो सकते हैं, चांसेस है, ठीक है? तो कुछ वीपी होंगे जो 1.5-2 करोड़ पे काम कर रहे हैं, कुछ वीपी को मैंने देखा है जो 1.5-2-3 करोड़ पे काम कर रहे हैं। सीनियर वीपीज भी ऐसे ही हैं, एमडी की सैलरी और ज्यादा होगी। तो ये इस तरह पोजीशन है। अब तुम बोलोगे सर कितना टाइम लगता है? भैया ग्राउंड से लेवल से सीनियर ऑफिसर 1 साल, सीनियर ऑफिसर से असिस्टेंट मैनेजर 1 से 3 साल, असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर 1 से 3 साल, राइट? डिप्टी मैनेजर से मैनेजर कम से कम 1 से 3 साल, ये भी रख लो, ठीक? मैनेजर से सीनियर मैनेजर 2 से 4 साल, सीनियर मैनेजर से एवीपी 2 से 4 साल, एवीपी से डीवीपी 2 से 4 साल, डीवीपी से वीपी 2 से 5 साल, ठीक? अब वीपी से सीनियर वीपी, ये भी 2 से 4 साल या 5 साल रख लो। ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 से 3 साल, राइट? और फिर सी सूट रोल आता है। तो एक मिनिमम और मैक्सिमम है, 1 2 3 4 6 8 10 12, 12 2 14, मतलब 15 साल के आसपास, 15 साल में आप सीईओ बन सकते हो। अरे सौरभ, पहले एमबीए, ज्ञान है नहीं, एमबीए की बात कर रहे हो? मतलब जो लोग ज्ञान जिनके पास नहीं है और एमबीए करके क्या ही होगा, ये बताओ मुझे। ज्ञान मैटर करता है पहले, एक्सपीरियंस मैटर करता है, और एमबीए फिर हो सकता है। एमबीए जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर ये है सौरभ कि हाँ, एमबीए जरूरी होता है। तुमने कहीं सुना होगा मुझे, या कहीं ना कहीं तो तुमने पढ़ा है ये चीज, जो तुम्हें पता है। सीईओ बनने के लिए, सी सूट रोल के लिए एमबीए चाहिए होता है, राइट? क्योंकि पता है सी सूट रोल बहुत बड़ी पोजीशन होती है, और सी सूट रोल में यार आपका एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ता है, राइट? तो सी सूट रोल के लिए बहुत सारी कंपनीज मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आपको जो प्रेसिडेंट वाला जो डेजिग्नेशन होता है ना, एवीपी, नहीं बनाएगी एवीपी जब तक आपके पास टॉप स्कूल से, टॉप कॉलेज से आपके पास एमबीए की डिग्री ना हो, नहीं बनाती यार वो। तो इसलिए एमबीए, और एमबीए करना बहुत बच्चों का खेल है आजकल। 1 साल में एमबीए हो जाता है, एग्जीक्यूटिव एमबीए 1 साल में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आराम से हो जाता है। अगर किसी का पैकेज 50-60 लाख है तो उसके लिए 3-4 लाख खर्च करना बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है 10 जो नॉर्मल 60-70 हजार कमाते हैं उनके लिए भी नॉर्मल चीज है, राइट? तो आराम से ये हो जाता है। एब्सोल्युटली अमित, आई टोटली अग्रीड। एमबीए हम कभी भी कर सकते हैं। एमबीए अगर आपको लगता है कि सर मैं अभी सेल्स ऑफिसर हूं, एमबीए करके मैं डिप्टी मैनेजर पोजीशन मुझे मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता।
एमबीए करके भी आपको सेल्स ही करना है। अगर आपको ऐसे बनना है, सीईओ बनना चाहते हो, आपको देखो क्लियर सी बात है, अगर आपको सीईओ बनना है तो आपको सेल्स करना आना चाहिए, राइट। आपका माइंड पूरा बिजनेस माइंड होना चाहिए। आपको बिजनेस करना है तो आपको सेल्स करना पड़ेगा, आपको सीईओ बनना है तो आपको सेल्स सीखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ध्यान से सुन लो, कोई नहीं बताएगा, फिर बताता हूं आपको। 1 साल से यानी कि 15 साल लग जाता है सी सूट रोल पे पहुंचते पहुंचते। ये मिनिमम है, बता रहा हूं, 12 से 15 साल मिनिमम है, ये 15 साल मिनिमम है, 15 साल मिनिमम। क्योंकि आप देखो ना यार, जो सी सूट रोल पे होते हैं, राइट, उनकी एज देखो, अच्छी एज होती है, 40 45 50 साल का एज होता है। अब मैक्सिमम की बात करें, 3 4 7 10 14 18 22 27 और 30 साल हो गया। हाँ, विकास हो चुका है म्यूचुअल फंड, ठीक है, 30 साल हो गया, 30 साल। सोचो 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल के एक्सपीरियंस पे लोग सी सूट रोल पे जाते हैं। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज्यादा आपके पास नॉलेज रहेगी, जितना नॉलेज रहेगा उतना अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, उतने अच्छे से आप बिजनेस रन कर सकते हो, राइट। तो कहते हैं ना, बिजनेस पैसे से बड़ा नहीं होता, आइडिया से बड़ा होता है। तो ये सीईओ क्या करता है, सीईओ भी एक कंपनी का एक तरह से बिजनेस ही तो देख रहा है, राइट। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सीईओ बनना चाहते हो कंपनी में, तो दोस्त आपको इतना सारा काम करना होगा। 15 साल तो कम से कम काम करना ही होगा सी सूट रोल के लिए। और ये पोजीशंस बड़ी होती है। मैं अगर सैलरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सैलरी भी बता देता हूं। जो ग्राउंड लेवल के होते हैं, जनरली उनकी सैलरी भाई 15 से 18 19 20 हजार होती है, ठीक है। सीनियर ऑफिसर में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, 15,000 से लेके 20-21 हजार होगी सैलरी। असिस्टेंट मैनेजर पे सैलरी आपकी 18,000 से 24-25 हजार तक होती है। डिप्टी मैनेजर पे सैलरी ये ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है 27-28 भी कमाए, 28-30 भी कमा सकता है, ठीक है। जो डिप्टी मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी भी भाई 25-22 हजार से 25 हजार से लेके कहीं ना कहीं 40 हजार तक होती है, ठीक है। ब्रैकेट बड़ा होने लगता है डिप्टी मैनेजर। अब मैनेजर की सैलरी जो होती है दोस्तों, 30,000 से लेके 60,000 तक होती है। मैनेजर की सैलरी शायद 70 भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करेगा ना आप एक पोजीशन पे कितने समय से बैठे हो। अगर आप सोचो, अगर आप मैनेजर हो, 4 साल से मैनेजर हो, 5 साल से मैनेजर हो, तो आपका हर साल जो है 7%, 6%, 5% वो भी तो बढ़ रहा है, तो आपकी सैलरी तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट बहुत बड़ा होता है। सीनियर मैनेजर की जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं 40-50 हजार से लेके 90 हजार तक होती है, राइट। फिर एवीपी की सैलरी हम बात करते हैं, लाखों में चला जाता है। तो यहाँ पे बोलना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीफ मैनेजर की सैलरी 40 भी देखी है मैंने, 50 भी देखी है, लाख सवा लाख भी देखी है। तो यहाँ पे बोलना मुश्किल है थोड़ा। अब हम बात करते हैं एवीपी लेवल पे, सबकी 1 लाख के ऊपर, आराम से 1 लाख के ऊपर जाती है, 1.5 लाख, यहाँ पे और ज्यादा होती है, 3-4 लाख। 3-4 लाख हो गया, 3-4 लाख में 1-2 लाख और जोड़ दो, 5 लाख महीना। अगर 6 लाख महीना आ रही है मतलब 1 करोड़ का पैकेज। महीने में अगर 6 लाख रुपए मिल रहा है तो कितना हो गया, टैक्स वैक्स काट के 1 करोड़ का पैकेज हो गया, ठीक है। तो ये है गाइस, फिर से सुनो, ग्राउंड लेवल पे आप ज्वाइन करते हो, ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन करते हो, एग्जीक्यूटिव या फिर एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन करते हो, आप 1 साल बिताते हो, 1 साल के बाद आप सीनियर ऑफिसर बन जाते हो, जहां पे सैलरी आपको वही 15 से 20 हजार सैलरी होती है। फिर आप 1 से 3 साल में असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, जहां पे सैलरी 18,000 से 25,000, 26,000, 27-28 हजार तक होती है। उसके बाद आप डिप्टी मैनेजर बनते हो, कम से कम 1 से 3 साल में 22,000 से 40,000 आपकी सैलरी होती है। उसके बाद मैनेजर बनते हो, मैनेजर की सैलरी 30,000 से 70-80 हजार, 70,000 मान लो। ब्रैकेट बहुत ज्यादा होता है। मैनेजर की सैलरी 30,000 से 70,000 होती है। फिर 2 से 4 साल में आप सीनियर मैनेजर बनते हो, चीफ मैनेजर बनते हो, वही एक ही हो गया। इनकी सैलरी होती है, चीफ मैनेजर की सैलरी 1,80,90 हजार, लाख रुपए के आसपास इनकी सैलरी होती है। उसके बाद आप एवीपी लेवल पे जाते हो, 1 लाख के ऊपर सैलरी है, 1 लाख प्लस है ये सैलरी एवीपी लेवल पे। एवीपी लेवल पे जाओगे 1 लाख के ऊपर 1.25 लाख, 1.5 लाख ये सैलरी होती है। डीवीपी लेवल पे 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख भी हो सकती है, 1.25 लाख भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है डीवीपी। एंड ईवीपी डीवीपी के बाद वीपी आएगा, वीपी की सैलरी 4 लाख होगी, 5 लाख होगी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज होगा। 6 लाख के, अगर 6 लाख की सैलरी है, 5 लाख या 6 लाख की सैलरी है तो 1 करोड़ का पैकेज है,
राइट। उसके बाद यहाँ पे सीनियर वीपी ले लो, 3-4 करोड़, 2-3 करोड़ का पैकेज। उसके बाद प्रेसिडेंट, इनका भी करोड़ों में पैकेज, फिर सी सूट रोल करोड़ों में पैकेज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर रहना इस चीज में। मैं प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंस कंपनी में कुछ ऐसा ही है, हर जगह ऐसा ही है प्राइवेट में, राइट। स्पेशली बीएफएसआई में इतना ही यही होता है। ये मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में ये करोड़ों तक पहुंचते नहीं, गवर्नमेंट में यहाँ पे डीवीबी की जो सैलरी होती है 2-2.5 लाख रुपए वहां पे खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट बैंक्स में जो डीवीबी की सैलरी होती है, राइट, जैसे 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, वहां पे खत्म हो जाता है पूरा, वहीं पे सब समझ जाता है, सिमट जाता है। तो वहां पे जो सैलरी है वो मैक्सिमम जाती है 3-3.5 लाख महीना जाती है, वो भी टॉप पोजीशन जो चेयरमैन होते हैं, जो एमडी चेयरमैन होते हैं, उनकी सैलरी होती है, राइट। तो इतनी, क्योंकि और वो ज्वाइन ही करते हैं, अगर वो बड़े पोजीशन में ज्वाइन कर रहे हो, पीओ पे ज्वाइन कर रहे हो एसबीआई में, तो आप ज्वाइन ही कर रहे हो 1.25 लाख पे, आप 1.25 लाख पे ज्वाइन करते हो। सोचो डिफरेंस, गवर्नमेंट बैंक्स में आप 1.25 लाख रुपए महीने पे ज्वाइन कर रहे हो, और आप रिटायरमेंट होते होते आपकी सैलरी हो रही है कितनी, जस्ट डबल, 2.5-3 लाख रुपए बस। यहाँ पे देखो 18,000 15,000 से ज्वाइन कर रहे हो, और रिटायरमेंट मतलब 60 साल की उम्र यहाँ पे हो रही है, करोड़ों का पैकेज। ह्यूज डिफरेंस ना, डिफरेंस है। बस यही है कि प्राइवेट, गवर्नमेंट में क्या होता है, सिक्योर्ड है। गवर्नमेंट में क्या होता है, देखो सिक्योरिटी तो यहाँ भी है, गवर्नमेंट में बस ये है कि स्टार्टिंग में सैलरी अच्छी मिल जाती है, और वो सैलरी कंटिन्यू रहती है बस। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग है, स्टार्टिंग में लर्निंग है, स्किल्स पे काम करो, सीखो, स्ट्रगलिंग करो, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, और धीरे 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 स्ट्रैटेजी ढूंढो कि सैलरी कैसे बढ़ाया जाए। दिमाग होना चाहिए, सैलरी बढ़ाओ, आगे निकलो। अभी तो बताया विकास, क्या विकास एक्टिव नहीं हो गया, अभी तो बताया 15 साल से लेके 30 साल का लगता है टाइम, 15 साल से 30 साल, 15 साल से 30 साल, 15-16 साल तो इतना, ये तो बहुत मतलब कम से कम 15 साल। अगर आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तब आप सीओ, सीओ की बात हो रही है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो दोस्त, तो आप सीओ बनोगे 15 साल में, मिनिमम 15 साल में। अगर आपने बहुत कुछ अचीव किया है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, तो सीओ बन जाओगे 15 साल में। मैक्सिमम 30 साल, 35 साल, लोग 30 साल में भी नहीं बन पाते सीओ यार। सीओ कोई छोटी मोटी पोजीशन थोड़ी होती है। सीओ यार एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी का मालिक जैसा है। कोई कई दफा तो यही होता है ना, कंपनी का मालिक ही सीओ होता है। कई दफा तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो उसको उस सीओ हायर करते हैं, राइट। तो ये समझना होगा, 30 साल लग जाता है यार, है ना। तो ये मजाक नहीं है, 15 साल में अगर आप सीओ बन रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर दोस्तों आपको सीओ बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, आपको ये सीखना पड़ेगा। एंड देखो यार, एक चीज़ और है, प्राइवेट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है, एक हैक होता है, हैक, यू नो हैक। हैक क्या है, आप जब प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करना सीखोगे, शुरू करोगे, तो आपको कई सारी चीज़ें करनी है। आपको जितना हो सके स्किल्स पे काम करो, जितना हो सके, मतलब जिस सेगमेंट में हो सेगमेंट को छान मारो, तभी मजा आएगा। आपको छानना पड़ेगा, आपको जितना हो सके उतना एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी अपने अंदर। आप एक, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे लोग देखता हूं मैं कि एक ही चीज कर रहे हैं, उसी में खुश रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ग्रोथ नहीं है फिर उसमें। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने बैकएंड में काम किया, बैकएंड ऑपरेशंस पूरा सीखा, मैंने ब्रांच बैंकिंग पूरी सीखी, मैंने सेल्स पूरा सीखा, सेल्स में आगे गया, सेल्स में आगे गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी यार। ऐसा नहीं है कि मुझे पोजीशंस नहीं मिली, मुझे भी पोजीशंस मिली थी। हाँ, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर मैं अभी 15 साल की मैं अपनी बात करूं, तो मैं कहीं ना कहीं अगर 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं यहाँ पे स्टैंड करता, अभी मैं एवीपी लेवल पे स्टैंड करता, अभी एवीपी लेवल पे स्टैंड करता, ठीक है। तो लेकिन हाँ, फिर उसके बाद मैंने बैंकिंग छोड़ दी, बैंकिंग छोड़ के मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आ गया, बिजनेस स्ट्रैटेजी में आ गया। देन उसके बाद मैं ट्रेनिंग में आ गया, मैं ट्रेन करने लगा बच्चों को, और अब मज़ा आ रहा है ज़्यादा ये काम करने में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑफर्स नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट ये मज़ा आ रहा है काम करने में, है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ऑलराइट, तो सीईओ का काम समझ में आ गया। फिर से बताता हूँ, सीईओ का काम क्या होता है। सीईओ काम जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स को चेक करता है कि चीज़ें सही से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को चेक करना, जांच पड़ताल करना कि सही चीजें सही से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, ये काम है सीईओ का।
एंड मैं बात करूँ अगर एमडी का काम क्या होता है दोस्तों, आपके कंपनी को मान लो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी को 4 डिवीजन में बांट दिया गया है, 4 या 3 जोन में बांट दिया है। तो ये एक जोन ये है, एक जोन ये है, एक जोन ये है, तीनों के एक एक डायरेक्टर हैं, तीनों के एक एक डायरेक्टर हैं, राइट। तो ये डायरेक्टर पोजीशंस, ये भी करोड़ों के पैकेजेस में होते हैं, डायरेक्टर्स हैं। अमित मिश्रा बोल रहा है अंकुर सर गुस्सा ना होना, वीडियो के एंड में फ्रेशर को फ्रेशर के रेज्यूमे का सैंपल आप किसी वीडियो में बता देना, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर। अमित नहीं, गुस्सा नहीं होगा यार, ठीक है। तो अमित एक काम करते हैं, ये जो सैंपल है मैं सैंपल ऐसे रिवील तो ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा, तो सैंपल वाली बात मैं समझ रहा हूँ अमित, आई टोटली अग्रीड यार, क्योंकि देखता हूँ बच्चे आज भी वही कर रहे हैं, वही रेज्यूमे वाला चीज़ हो रहा है, खराब तरीके से रेज्यूमे बना रहे हैं। तो एक काम करते हैं, कल सेशन करते हैं, कल जो 4 बजे गाइस सेशन है, फिर से बोल रहा हूँ, कल 4 बजे